किसने इसका नेम रखा। आज जो टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, या आप कह सकते हो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। 1886 में जर्मन फिजिसिस्ट था ई गोल्डस्टीन टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब प्रोवाइडेड विद अ कैथोड हैविंग एल एक्सट्रीमली फाइन होल इन इट। उसने क्या किया जी, इस बंदे ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया जी, उसने डिस्चार्ज ट्यूब ली, बिल्कुल जैसे पिछले एक्सपेरिमेंट की तरह लिया गया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, लेकिन अब इसने क्या किया, एनोड भी लिया और कैथोड भी लिया। लेकिन अब इसने जो कैथोड लिया उसमें क्या थे, उसमें फाइन, आप कह सकते हो होल्स थे। ठीक है, इसमें होल्स थे। व्हेन अ लार्ज पोटेंशियल इज अप्लाइड, अगेन वही काम हुआ जी, पोटेंशियल अप्लाई किया गया, पॉजिटिव रेज और नेगेटिव रेज का जब पोटेंशियल अप्लाई किया गया तो उसने क्या चीज देखी कि देयर आर सम रेज प्रोड्यूस एट द सेम टाइम। उसने देखा कि कैथोड रेज तो ट्रेवल कर ही रही हैं फ्रॉम कैथोड्स टूवर्ड्स एनोड, अवे फ्रॉम कैथोड, लेकिन कुछ और रेज भी एट द सेम टाइम प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये रेज क्या करती हैं, जब पास करती हैं परफोरेटेड कैथोड से, तो ये प्रोड्यूस कर रही हैं ग्लो ऑपोजिट टू एनोड। यानी कि आप कह सकते हो कि कैथोड रेज से भी रेज प्रोड्यूस हो रही थी और एनोड रेज से भी। एनोड इज आपके पास क्या है, पॉजिटिव रेज है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है जी, जी पीछे जो आपने पढ़ा उसमें क्या था जी, एनोड भी है आपके पास और आपके पास क्या है, कैथोड भी। अभी देखें कैथोड में होल है। अब उसने देखा कि कुछ रेज जो हैं वो कैथोड, ये तो ऑब्वियसली है, आपको पता है जी, कैथोड से कुछ रेज जो है वो मूव करती हैं टूवर्ड्स एनोड और आपके पास एक ग्लो प्रोड्यूस करती है। लेकिन इस साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ रेज कुछ रेज थी वो एनोड से मूव कर रही टुवर्ड्स कैथोड और इस होल से गुजरकर आपके डिस्चार्ज ट्यूब पे अगेन यहाँ पे एक ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी विच इज ऑपोजिट टू एनोड। सिंस दीज रेज पास थ्रू कैनाल्स, कैनाल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने जो कैथोड रखा है उसमें छोटे छोटे होल्स हैं, दीज होल्स आर कॉल्ड कैनाल्स। ठीक है, और द होल्स ऑफ कैथोड। सो इन रेज को उसने क्या नाम दे दिया, जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी थ्रू दीज होल्स, तो उसने इनको नाम दे दिया कैनाल रेज का। क्वेश्चन मोस्टली आता है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कैनाल रेज, बिकॉज आपको पता है क्यों पॉजिटिव रेज आर कैनाल रेज हैं, बिकॉज these rays are moved from anode to cathode through holes या canals, that's why these are called canal rays. These rays are named positive rays owing to the fact, इनको जी हमने positive rays का नाम दे दिया, क्यों दिया, क्योंकि इन पे positive charge मौजूद था। ठीक हो गया, ये तो एक्सपेरिमेंट था जिसके जरिए पॉजिटिव रेज डिस्कवर हुई। जी, रीजन फॉर द प्रोडक्शन, अब रीजन क्या है इनके पीछे कि पॉजिटिव रेज क्यों प्रोड्यूस होती हैं, तो पॉजिटिव रेज इस वजह से प्रोड्यूस होती हैं कि दीज पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज स्ट्राइक द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। जब क्या होता है जी, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आपके पास जो कैथोड है, आपके पास जो कैथोड है जिसमें से क्या हो रहा है जी, हमने कहा था ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जिन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ऑब्वियसली हमने जो डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसमें क्या मौजूद थी, गैस मौजूद थी। गैस भी आपको पता है जी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करती है। अब क्या होता है कि जब इस गैस मॉलिक्यूल से आपकी हाई स्पीड कैथोड रेज टकराती हैं तो क्या करता है जी कि आपके नेगेटिव ये जो कैथोड है इन गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, निकाल देता है, नॉकआउट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, आपको पता है किसी चीज में जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जो पीछे बचता है उस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो गैस मॉलिक्यूल पे क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव आयन के अंदर, और अब वो क्या करता है, एनोड की बजाय किधर मूव करना शुरू कर देता है, ऑपोजिट टू एनोड विच इज कैथोड नेगेटिव पोर्शन। तो दैट्स व्हाई दीज रेज आर प्रोड्यूस, आप कह सकते हो दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन हाई स्पीड कैथोड रेज जो होती हैं स्ट्राइक करती है द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, एक गैस के मॉलिक्यूल के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद होती है। जैसे ही वो स्ट्राइक करती हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देती है फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल। अब गैस मॉलिक्यूल जो होता है आपका, जब इसे टकराएंगी रेज नेगेटिव, तो इसमें से क्या करेगा जी, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा और पीछे जो आपके पास बचेगा वो गैस मॉलिक्यूल नहीं बचेगा बल्कि पॉजिटिव आयन बचेगा। दीज पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, इन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज, और दैट्स व्हाई वी गिव देम द नेम ऑफ कैनाल रेज और
पॉजिटिव रे। एग्जाम्पल आपके पास है जी, कैसे हम कंसिडर करते हैं एम एक गैस है, जब आपके इलेक्ट्रॉन इसे इससे क्या करेगा, टकराएगा, स्ट्राइक करेगा, तो क्या करेगा जी, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज आउट कर देगा। आपके उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, फिर जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, अमूमन क्वेश्चन आता है इसमें। क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने लिखना है विद इक्वेशन। ठीक है जी, अब ये तो हमने देख लिया जी एक्सपेरिमेंट कैसे प्रोड्यूस हुआ, प्रोडक्शन क्यों हुई, ये भी हमें पता चल गया। अब हमने देखनी है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगेन जैसे पीछे कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हुई थी, अपना रास्ता उन्होंने चेंज कर लिया था, इसी तरह ये पॉजिटिव रेज भी जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर देता है। एज दे आर पॉजिटिवली चार्ज, अगेन दे आर ट्रेवलिंग द स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, बट ऑपोजिट टू कैथोड रेज। और कैथोड रेज जो थे वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा था, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज था। ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बट ऑपोजिट टू कैथोड रेज। वो कहाँ, यहाँ ये कहाँ से मूव कर रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। दे प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑन अ जिंक प्लेट। कहते हैं जब हम इसके रास्ते में जिंक प्लेट लगते हैं, जिंक सल्फेट की प्लेट रखते हैं, तो उसमें फ्लैश प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल जस्ट लाइक फ्लैश आपके पास कैमरे का जैसे फ्लैश होता है, ठीक है, इस तरह प्रोड्यूस होता है। चार्ज टू मास वैल्यू फॉर दिस पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, चार्ज टू मास वैल्यू जो पॉजिटिव रेज की होती है वो छोटी होती है, कम होती है देन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करें तो। क्यों, क्योंकि अब ये जो है वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। आपने देखा था कैथोड रेज जो थी वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, वट एवर द गैस इज, कोई सी भी आप गैस यूज कर लो, इलेक्ट्रॉन ने तो प्रोड्यूस होना है, क्योंकि वो कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर है जी। लेकिन अब हमने देखा कि पॉजिटिव रेज जो थी वो प्रोड्यूस बेसिकली किस वजह से हो रही है, गैस मॉलिक्यूल की वजह से, क्योंकि गैस में से इलेक्ट्रॉन जब नॉकआउट होता है तो गैस मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता है, और दीज पॉजिटिव आयन आर द पॉजिटिव रेज। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव रेज जो होती हैं प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये डिपेंड कर रही है किस पे, नेचर ऑफ गैस पे जो हम डिस्चार्ज ट्यूब यूज करेंगे। जितनी गैस हैवियर होगी उतना उसका चार्ज टू मास वैल्यू कम होगा। वाई, क्योंकि देखिए गैस हैवियर का मतलब है चार्ज टू मास वैल्यू, मास जितना हैवियर होगा उतना उस पर चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितनी गैस हैवियर होती जाएगी उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम होती जाएगी। व्हेन हाइड्रोजन गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में यूज करेंगे तो हम कहते हैं जी चार्ज टू मास वैल्यू इज बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू अदर गैसेज। हाइड्रोजन को अगर गैस डिस्चार्ज में यूज करें तो उसका चार्ज टू मास रेशियो बाकी गैसेस से मुकाबले में सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जितना वैल्यू ऑफ एम कम होगी पॉजिटिव पार्टिकल की, उतनी ही उसकी चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ज्यादा होगी। तो हमें पता है जी प्रोडिक्ट टेबल में हाइड्रोजन वो वाहिद एलिमेंट है जिसका मास बाकी तमाम एलिमेंट्स के मुकाबले में कम है। सबसे ऑब्वियसली पहला मेंबर है, कम है, जैसे हम आगे मूव करते हैं एटॉमिक मास इंक्रीज करता है, साइज हैवियर हो जाता है। तो दैट्स मीन हाइड्रोजन जो है इसका मास सबसे कम है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो बाकी गैसेस के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इन द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन, इसका मतलब है जो पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन होगा हाइड्रोजन गैस से, ऑब्वियसली पॉजिटिव पार्टिकल कैसे ऑब्टेन होगा कि जब हमने हाइड्रोजन गैस को फिल किया डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल देगा, पीछे जो आपका हाइड्रोजन बचेगा वो अब मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि आयन है, तो उसका पार्टिकल साइज क्या होगा, सबसे छोटा होगा अमंग ऑल द पॉजिटिव पार्टिकल। तभी हम हाइड्रोजन के पार्टिकल को जो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है हम प्रोटॉन देते हैं, और ये सजेस्ट किया किसने, रादर फॉर्म ने। मैस ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1836 टाइम मोर होता है, मैस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से अगर कंपेयर किया जाए। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो थी प्रॉपर्टीज थी किसकी, पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, फिर क्या हुआ जी, प्रोटॉन तो डिस्कवर हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो डिस्कवर हो गए 1886 में, और उनकी प्रॉपर्टीज भी कंपेयर होगी टिल 1895 थे। लेकिन 1932 में एक चीज स्ट्रेंज हुई, एक चीज स्ट्रेंज हमें मिली कि एटम जो है वो सिर्फ प्रोटॉन, इट वाज थॉट दैट एटम वाज कंपोज्ड ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये बहुत स्ट्रेंज था कि इलेक्ट्रॉन, एटम जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कंसिस्ट कर रहा है। 1920 में रदरफोर्ड ने कहा कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद हैं जिनका मास प्रोटॉन के इक्वल है, वो भी एटम में मौजूद होंगे तब हम एटम को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ही नोटिस दैट एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन, कि एटॉमिक मास जो है एटम का वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते अगर हम सिर्फ कंसिडर करें कि एटम कंसिस्ट कर रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, अगर हम
सपोज करे कि एटम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे कंसिस्ट कर रहा है, तो रादरफॉर्म कहता है कि फिर हम एटॉमिक मैसेज को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है रादरफॉर्म कहता है मे बी सम अदर एलिमेंट्स, other particles are present in the atom which have no charge but their mass is equal to proton। ठीक है, तो ये बात 1920 में हुई और 1932 में चैडविक ने फिर न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर कर दिया रादरफॉर्म की प्रेडिक्शन को लेके, और फिर उसे अवॉर्डेड किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1935। 1935 में उसे इस चीज पे क्या कर दिया, नोबेल प्राइज किया, क्योंकि उसने रादरफॉर्म की प्रेडिक्शन को एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में ले गया और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। जी, अब चैडविक को तो नोबेल प्राइज मिल गया, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट किया और उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया, ठीक है, 1935 में नोबेल प्राइज। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसने क्या लिया जी, उसने अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्रीम ली, स्ट्रीम कहते हैं एक नदी को, ठीक है जी, अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उसने क्या लिया जी, अल्फा पार्टिकल्स को लिया, ठीक है जी, अ स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या हैं, दीज आर कॉल्ड अल्फा, उसने क्या लिया जी, अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होता है, हीलियम पार्टिकल्स, यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई को आप क्या कहते हो, अल्फा पार्टिकल्स कहा जाते हैं, ठीक है जी। अब ये हीलियम न्यूक्लियाई जो अल्फा पार्टिकल्स इसने लिए, इसने इसे कहां से प्रोड्यूस करवाया, फ्रॉम पोलोनियम, किससे प्रोड्यूस करवाया, पोलोनियम सोर्स ली, ठीक है, वाज डायरेक्टेड एट ब्रिलियम टारगेट, ठीक है जी। उसने कहां से जी, उसने पोलोनियम लिया, आप कह सकते हो आपके पास क्या मौजूद है, दिस इज अ पोलोनियम, ठीक है, जो लेड ब्लॉक के अंदर है। इस पोलोनियम ने क्या प्रोड्यूस किए, अल्फा पार्टिकल विच आर कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। ये अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं आपके पास, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, दीज आर हीलियम न्यूक्लियाई। फिर क्या किया जी, पोलोनियम से हीलियम न्यूक्लियर प्रोड्यूस करवा के उसने टारगेट किया, किस पे टारगेट किया, ब्रिलियम पे टारगेट किया। ब्रिलियम क्या है आपके पास, ब्रिलियम बीई आपको सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है जी, 9 और 4। उसने हीलियम पार्टिकल्स को टारगेट किया, किसको, ब्रिलियम न्यूक्लियाई पे। और हीलियम पार्टिकल कहां से प्रोड्यूस हुए, आपके पोलोनियम, एक सोर्स ली, पोलोनियम था जो आपके अल्फा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर सकता था। क्लियर होगी बात। इट वॉज नोटिस, जब उसने इन हीलियम पार्टिकल्स को टकराव करवाया, किस पे टकराया उसने, उसने टकराया हीलियम पार्टिकल्स का, टकराया ब्रिलियम पे, उसने देखा कि सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस वर प्रोड्यूस, पेनिट्रेटिंग कहते हैं जो अंदर घुस जाती है, सम पेनिट्रेटिंग रेडिएशन वर प्रोड्यूस, दीज रेडिएशन आर वर कॉल्ड न्यूट्रॉन। और बाद में उसने इन रेडिएशन को क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन का दे दिया, बिकॉज द चार्ज डिटेक्टर, क्योंकि जब ये पेनिट्रेटिंग जो रेडिएशन थी, पेनिट्रेटिंग का मतलब जो ब्रिलियम को क्रॉस कर सकती थी, जब इसको उसने चार्ज डिटेक्टर पे देखा, चार्ज डिटेक्टर क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव होता है और जीरो साइन है, उसने देखा कि चार्ज डिटेक्टर जो है वो कोई साइन नहीं शो करा कि ये जो रेडिएशन है इन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो उसने इस वजह से इनको नाम दे दिया, किसका, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। क्लियर है जी। अगेन थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोलोनियम से प्रोड्यूस हुए अल्फा पार्टिकल्स को टारगेट किया ब्रिलियम पे, ब्रिलियम से कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई, टकराने के बाद ये रेडिएशंस जब डिटेक्टर पे चेक हुई तो दे डू नॉट हैव एनी चार्ज, इन पे कोई चार्ज नहीं था, इस वजह से दीज आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, हमारे पास जो है इसकी इक्वेशन आती है, इक्वेशन क्या है आपके पास वो देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया जी, हीलियम न्यूक्लियाई, आपको पता है जी ऊपर जो होती है वो एटॉमिक मास होता है, नीचे जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। हीलियम न्यूक्लियर 42 है, जब इसको हमने टकराया, किसके साथ टकराया, ब्रिलियम के साथ। ब्रिलियम आपके पास क्या है, 9 4 है, ठीक है, 9 एटॉमिक मास है और 4 इसका एटॉमिक नंबर है। टकराने के बाद उसने देखा कि आपके पास कार्बन प्रोड्यूस हुआ है, कैसे प्रोड्यूस है, 9 + 4 क्या हुआ है, 9 + 4 आपके पास क्या होता है, 13 होता है, लेकिन उसने देखा कार्बन प्रोड्यूस हुआ है जिसमें क्या है जी, कार्बन का 12 है और 4 to 6 क्या है आपके पास, 4 और ये 2, ये 6 बन गया, यानी कि कार्बन प्रोड्यूस हो गया 12 6 प्लस उसने देखा कि न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 0, और दायित्व पे 9 13 था। ठीक है जी, तो पीछे क्या बचा, 12 में से 12 तो कार्बन का बन गया, एक 1 बचा, 1 किसका आ गया, न्यूट्रॉन का आ गया। तो उसने देखा कि हीलियम न्यूक्लियाई जब ब्रिलियम से टकराता है तो कार्बन प्रोड्यूस हुआ और साथ आपके पास न्यूट्रॉन प्रोड्यूस है जिसपे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है,
ये इसकी इक्वेशन है। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स एंड न्यूक्लिया ऑफ ब्रिलियम जो होता है वो रीअरेंज करते हैं अपने आप को एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन इज एमिटेड, और अब क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है। साथ आपके पास डायग्राम बनी हुई है, कोशिश कीजिएगा जब एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आता है तो अगर उसकी डायग्राम मौजूद है तो यू मस्ट हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। जी चैडविक का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है जी, कि अल्फा रेज हैं ब्रिलियम से टकराते हैं, पैराफिन्स भी है, न्यूट्रॉन जो होता है वो ब्लू सर्कल्स में है, प्रोटॉन सिल्वर सर्कल्स में प्रोड्यूस किए हुए, डिटेक्टर ने जो है वो काउंट करना है। ठीक हो गया। प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं, मेन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, साथ साथ समझिएगा और साथ साथ जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन को जेन में लेकर आइएगा। फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू अ प्रोटॉन, जो फ्री न्यूट्रॉन होता है जब वो टूटता है, डिके होता है। फ्री न्यूट्रॉन क्या है आपके पास, अभी हमने देखा न्यूट्रॉन आपके पास क्या होता है जी, न्यूट्रॉन है आपके पास 1 0, हमने कहा था एटॉमिक जो होता है उसका मास 1 है, एटॉमिक नंबर 0 है। जब इसकी डिके होती है भी टूटता है तो क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है 1 और प्लस, ऑब्वियसली प्रोटॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज है, विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, साथ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड आ न्यूट्रॉनी, और एक नया कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहा है, नया पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है विच इज कॉल्ड न्यूट्रॉनी N00। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्री न्यूट्रॉन डिके, तो आपके पास इक्वेशन भी मौजूद है, मौजूद है। ठीक हो गया। न्यूट्रॉन कैन नॉट आयनाइज गैसेस, न्यूट्रॉन जो है वो गैस को आयनाइज नहीं कर सकता, ऑब्वियसली दे डू नॉट हैव एनी चार्ज। लेकिन न्यूट्रॉन आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, पेनिट्रेटिंग किसी भी पार्टिकल के अंदर घुस सकता है। ठीक है। दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन, जब इनको टकराया जाता है किसी भी पार्टिकल्स के साथ तो ये एक्सपेल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं प्रोटॉन्स को। पैराफिन वैक्स को कहते हैं। ठीक है। जब बेसिकली कैंडल बनती है वाटर में से, पेपर में से, एंड सेलुलोज बायोलॉजी स्टूडेंट अच्छी तरह जानते हैं, आप पढ़ के भी आ रहे हो। बेसिकली आपकी जो सेल वाल होती है वो सेलुलोज की मटेरियल की बनी होती है, हमने डिटेल में नहीं जाना। नेक्स्ट है जी व्हेन न्यूट्रॉन्स ट्रैवल, अब डेफिनेशन आ रही है दो चीजों की, कि जब आपका न्यूट्रॉन जो है वो ट्रैवल करता है विद एन एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन। अगर वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से मूव कर रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं जी, हम उसे कहते हैं जी दीज आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन। लेकिन अगर वो एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव कर रहा है तो दीज आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन। स्लो न्यूट्रॉन्स आर यूजुअली मोर इफेक्टिव देन फास्ट वन फॉर द फ्यूजन रिएक्शन। सबसे पहले जी इसमें आपके पास दो चीजें आ गई, वन इज फास्ट न्यूट्रॉन, अदर इज स्लो न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन जो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मूव करें, दीज आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन, एंड दोज विच हैव एनर्जी या मूवमेंट एनर्जी लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दीज आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन। डेफिनेशंस आ गई हैं आपके पास, क्वेश्चन आ सकता है। अब कहते हैं इसमें जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। हम इसकी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं बारिश के साथ। आपने देखा होगा जो बारिश बहुत तेजी से हो रही होती है और खत्म हो जाती है, वो आपकी बिल्डिंग्स पे किसी चीज पे नुकसान नहीं होती, उनका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन वो बारिश जो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप बाय ड्रॉप होती रहती है, आपने देखा होगा वो पत्थर में भी सुराख कर सकती है और किसी भी आपकी बिल्डिंग की जो होती है उसको तोड़ सकती है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव, वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, वो आपकी बुनियादों में आप कह सकते हो बेसिकली उसको बेसिकली हिट कर रही होती है। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो तो हुए और गुजर गए, वो आपके फिजन रिएक्शंस में यूज नहीं होते। हम फिजन रिएक्शन अगर करने हो तो हम स्लो न्यूट्रॉन्स को यूज करते हैं। क्लियर है जी। व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ प्रोजेक्ट, न्यूट्रॉन्स जो होता है प्रोजेक्टाइल आप फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो, बेसिकली ये जो रॉकेट्स होते हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू या प्रोजेक्टाइल प्रोसेस के थ्रू होते हैं। दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, इसका मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन कर सकते हैं। अ फास्ट न्यूट्रॉन्स ejected an alpha particle from the nucleus of nitrogen। हम क्या करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं जी, नाइट्रोजन ले रहे हैं। ठीक है जी, एग्जांपल है नाइट्रोजन, ये आपके पास बनी भी है। ठीक है, वैसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है 7 है। जब हम एक न्यूट्रॉन को टकराते हैं, किसके साथ टकराते हैं, आपके नाइट्रोजन के साथ टकराते हैं, तो इसके रिजल्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल एक बोरॉन प्रोड्यूस होता है। बोरॉन क्या है जी 11, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5। ठीक है, अगर देखो तो ये बेसिकली मिलके क्या बना रहे हैं 15 बना रहे हैं। 15 में से -11 करें क्योंकि 11 बोरॉन में चला गया, तो पीछे क्या बचा 4 बचा। ठीक है, और 7
एटॉमिक नंबर को 7 + 0 = 2, ठीक है जी। 5 कहाँ चला गया, बोरॉन के पास चला गया, तो पीछे के बचा 2। तो आपको पता है जी 4 और 2 जो है ये किसके लिए यूज होता है, क्योंकि ये हीलियम के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब बोरॉन के साथ साथ आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है। हीलियम न्यूक्लियस कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स, ठीक हो गया। लेकिन अगर अब ये तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से हमने जो है अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करवाया। अब अगर हम क्या करते हैं जी, व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट द कॉपर, अब आपने क्या किया जी, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन लिया है और उसने कॉपर को हिट किया है, ठीक है जी। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कैसे है आपके पास, बेसिकली चार एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर तो सेम होगा ना, सिर्फ मोमेंट की वजह से हम उसे फास्ट और स्लो कह रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी, कॉपर है आपके पास। कॉपर का क्या होता है जी, 65 होता है। आप अगर प्रोडक्ट टेबल से कंसल्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 65 है एटॉमिक मास और 29 इसका क्या है जी, आपके पास एटॉमिक नंबर है। जब एक न्यूट्रॉन इसे हिट कर रहा है तो इसके रिजल्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोड्यूस हो रहा है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर का डेरिवेट कह सकते हो आप, 66। कॉपर आपको होता है +1 भी होता है, +2 भी होता है, ठीक हो गया। कॉपर का एक आइसोटोप प्रोड्यूस हो रहा है विच इज 66 और साथ क्या आएगा 29। पीछे क्या बचा आपके पास, ठीक है जी। प्लस वो कहते हैं जी जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट करता है कॉपर को, तो कॉपर डेरिवेटिव यानी रेडियो एक्टिव के साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो जाता है, रेडिएटिव कॉपर के साथ साथ आपके पास एच म्यू कहते हैं किसको, एनर्जी को। दीज आर गैमा रेज प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव जो आपके पास कॉपर है, कॉपर 6629, ये क्या हो जाता है, फौरन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जिंक के अंदर। जिंक 66 और 30 है और साथ आपके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है कि जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन हिट कर रहा है कॉपर को, तो कॉपर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, साथ गैमा रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है। ये रेडियो एक्टिव जो होता है कॉपर, ये फौरन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, जिंक 6630 के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन साथ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। तो हमने देख लिया कि जो फास्ट मूविंग जब नाइट्रोजन को हिट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। और स्लो मूविंग जो हिट करता है कॉपर को, तो गैमा रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही है आपके पास, ठीक हो गया। एक्चुअली न्यूट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस। असल में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है जब वो हिट करता है आपके कॉपर के साथ, तो ये कैप्चर्ड हो जाता है बाय द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर 6629 या कॉपर 6629, ठीक हो गया। द रेडियो एक्टिव 6629 emit an electron which is बीटा पार्टिकल। अभी हमने देखा सेकंड स्टेप के अंदर कि जब रेडियो एक्टिव जो होता है वो फौरन बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है एंड इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। पहले एटॉमिक नंबर 29 था, फिर एटॉमिक नंबर 30 पे हो गया, ठीक है जी। आपने देखा कैसे हो गया, तभी हमने उसे कहा जी जिंक 6630 बिकॉज ऑफ देयर इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट दे आर बीइंग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब इसका मतलब है इनकी इतनी इंटेंस प्रॉपर्टी है, हम इसे यूज कर सकते हैं किसके अंदर, आप कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बेसिकली कैंसर क्या होता है, म्यूटेशन इन द सेल में म्यूटेशन हो जाती है। जहां पे आपका एक सेल बनना होता है वहां सेल की गलती की वजह से हजारों करोड़ों सेल बन जाते हैं और ट्यूमर क्रिएट हो जाता है। बेसिकली आपने उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करना है, तो आप न्यूट्रॉन्स को ट्रीटमेंट में हम न्यूट्रॉन्स यूज करते हैं और स्पेसिफिक एरिया जहां पे ट्यूमर होता है, कैंसर होता है, वहां पे हिट करवाते हैं और उस चीज को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसे आप कीमियोथेरेपी कहते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक हो गया। ये तो हमने देख लिया जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं कैसे कन्वर्ट हुए, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कैसे फॉर्म्ड हुए, ठीक हो गया। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखना है जी, हमने चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल 1897 में जे थॉमसन डिवाइस एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इलेक्ट्रॉन टू चार्ज टू मास रेशियो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेजर करने के लिए जो अपरेटस बनाया गया, इंस्ट्रूमेंट बनाया, वो जे थॉमसन ने बनाया 1897 में। द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब। अगेन ये भी एक डिस्चार्ज ट्यूब पे कंसिस्ट कर रहा था। आपके पास डायग्राम मौजूद है लाइक दिस वन। कैथोड रेज आर अलाउड टू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या किया जी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो चीजें ली। क्या चीजें ली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने क्या लिया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ली, दूसरी हमने क्या ली, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा तो दरमियान में जो आपको शेडो नजर आ रहा है वो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है जी। और जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एट द सेम टाइम हमने इसमें पॉजिटिव रेज भी इंट्रोड्यूस करवाई और इलेक्ट्रिकल रेज भी इंट्रोड्यूस करवाई, फील्ड भी इंट्रोड्यूस करवाई, ठीक हो गया। अब हमने अलाउ किया जी
अगेन वही सारा कुछ है, एनोड है, कैथोड है आपके पास, आपने इसे हाई वोल्टेज से अप्लाई कर दिया, जब आप ऑन करोगे तो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी जो बेसिकली किस पे कंसिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स पे कंसिस्ट कर रही हैं, ठीक है जी, एंड प्रोड्यूस ब्राइट ल्यूमिनेंस एट पॉइंट। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड भी ऑफ कर दी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑफ कर दी है, जस्ट हमने अपना वोल्टेज ऑन किया जिसकी वजह से कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, और कैथोड रेज जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है वो सीधी स्ट्राइक करेंगी दरमियान में विच इज P1 पॉइंट। क्लियर हो गया? जी, अब हमने क्या किया जी, द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायग्राम, बेसिकली प्लेन ऑफ द पेपर में। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है। जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, अब हमने कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही है, अब हमने क्या किया जी, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन अ सर्कुलर पाथ। आपकी कैथोड रेज जो ये सर्कुलर पाथ है, जिसे सर्कुलर पाथ, इसमें डिफ्लेक्ट करेंगी। अब वो P1 पे नहीं स्ट्राइक करेंगी, बल्कि अब वो कहाँ पे चली जाएंगी आपके पास, वो आपके पास चली जाएंगी P3 पे, यानी कि इस पावर डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर देंगी। यानी कि आपके पास स्ट्रेट जो है वो P1 विदाउट अप्लाई ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे अब वो P1 पे नहीं स्ट्राइक करेंगी, बल्कि कहाँ स्ट्राइक करेंगी, P3 पे स्ट्राइक करेगी। इसी तरह अब आप जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कर दोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे तो अब वो अगेन P1 ना P1 पे ना P3 पे स्ट्राइक करेंगी, बल्कि वो कहाँ स्ट्राइक करेंगी, P2 पे स्ट्राइक करेंगी, अपवर्ड स्ट्राइक करेंगी। क्लियर हो गया? कैथोड रेज प्रोड्यूस एज P2। अब आप दोनों फील्ड्स को एट द सेम टाइम ऑन करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैग्नेटिक फील्ड को भी, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगी, कैंसिल आउट कर रही है। अब ना तो रेस P3 पे स्ट्राइक करेंगी, ना ही वो P2 पे स्ट्राइक करेंगी, बल्कि अब वो कहाँ स्ट्राइक करेंगी, P1 पे स्ट्राइक करेंगी। ठीक हो गया? जी, इन दिस वे बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ। अब हम क्या करेंगे जी, बारी बारी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया? कंपेयरिंग फिर हम दोनों स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्कवर कर सकते हैं। उस टाइम पे जो थॉमसन ने जो इंस्ट्रूमेंट किया बनाया था, उस टाइम पे जो चार्ज टू मास रेशियो निकली वो कितनी निकली जी, 1.7 फॉर इलेक्ट्रॉन, 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम फॉर चार्ज, और केजी क्या है आपके पास, फॉर मास। ठीक है? दिस मीन, इसका मतलब है क्या है कि 1 kg इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.7588 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम। यानी कि हमने इस मेथड के जरिए क्या फाइंड आउट कर लिया, चार्ज फाइंड कर लिया। किसके लिए निकला, फॉर 1 kg के लिए आपके पास फाइंड आउट हो गया। जी, नेक्स्ट है जी मेजरमेंट। ये तो हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट कर ली थी। अब हमने मेजर करना है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, वो किससे फाइंड आउट करेंगे, थ्रू चार्ज टू मास रेशियो। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन्स ने, एक साइंटिस्ट था, उसने एक ड्रॉपलेट मेथड बनाया ताकि हम डिस्कवर कर सके, क्या कर सके, मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1909 मिलिकन्स determine the charge on electron by a simple arrangement। सिंपल अरेंजमेंट के जरिए उसने क्या किया जी, चार्ज फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है जी, द ऑपरेटर्स उसने जो ऑपरेटर्स बनाया, द ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ, ऑपरेटर्स जो था वो कंसिस्ट कर रहा है, किस पे कंसिस्ट कर रहा है जी, ऑफ मेटालिक चैम्बर। एक आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड चैम्बर। अब देखो, दिस इज कॉल्ड चैम्बर, एक मेटालिक चैम्बर पे कंसिस्ट कर रहा है जिसके 2 पार्ट्स हैं, दे हैव 2 पार्ट्स, इट हैज 2 पार्ट्स। आपके सिंपल, मैं इधर डायग्राम सिंपल बना देती हूँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनी। उसने क्या लिया जी, एक आपके पास क्या लिया जी मेटालिक चैम्बर लिया जिसके क्या थे जी, 2 पार्ट्स थे। द चैम्बर इज फिल्ड विद एयर। उसने क्या कर दिया, चैम्बर के 2 पार्ट्स थे और पार्ट्स में एक छोटा सा क्या था जी, दरमियान में एक होल मौजूद था। दिस वन, जी, दरमियान में एक होल था। अगेन इस चैम्बर में उसने क्या फिल कर दिया, एयर फिल कर दी, इस फिल्ड विद एयर। ये चैम्बर क्या हो गया जी, एयर फिल्ड हो गया। ठीक है? द प्रेशर ऑफ विच कैन बी एडजस्टेड, और इसमें क्या कर दिया उसने, वैक्यूम पंप लगा दिया, एक वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि इसके अंदर प्रेशर को क्या किया जा सके, एडजस्ट किया जा सके। देयर आर 2 इलेक्ट्रोड, उसने कहा जी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रोड ए है और एक इलेक्ट्रोड ए बार है। ठीक है जी, हम कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है
और एक क्या है आपके पास, एनोड है। एक आपके पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एनोड एंड दिस इज कॉल्ड कैथोड। एक कैथोड बना दी, एक एनोड बना दिया। आर यूज्ड टू, और ये दोनों किस लिए, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकें बाय कनेक्टिंग दीज इलेक्ट्रोड विद, हमने इसे कनेक्ट कर दिया किसी हाई वोल्टेज के साथ। अपर इलेक्ट्रोड के अंदर, ये अपर जो इलेक्ट्रोड है इसके अंदर एक होल है, मैंने भी बता दिया इसके अंदर क्या मौजूद है, एक होल मौजूद है, जैसे फिगर में भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, आप बुक में भी चेक कर सकते हो जी। अब क्या हुआ जी, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं जी। अब उसने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो कैसे स्टार्ट किया जी, अभी हमने कहा जी एक चैम्बर है मेटालिक, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है और एक नीचे। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड में क्या मौजूद है, होल है। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव कह दिया, नीचे वाले इलेक्ट्रोड को हमने नेगेटिव कह दिया। इसे कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज के साथ ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो सके। अगेन हमने क्या किया जी, इसके अंदर वैक्यूम पंप बना दिया, दिस इज वैक्यूम पंप। हमने वैक्यूम पंप बना दिया, क्यों वैक्यूम पंप बनाया, ताकि प्रेशर को क्या किया जा सके, एडजस्ट किया सके। इसमें हमने प्रेशर को एडजस्ट करना है, विच इज कॉल्ड वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से प्रेशर एडजस्ट हो सकता है, ठीक हो गया। अपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नहीं, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उसने, ये तो सारा कंस्ट्रक्शन थी, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, उसने क्या किया जी, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ है, उसने एक स्प्रे की मदद से एक छोटा सा, छोटे छोटे ऑयल ड्रॉपलेट्स के पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए इन द चैम्बर फ्रॉम अपर साइड। अ फ्यू ड्रॉपलेट्स पासिंग, वो क्या हुआ जी, ड्रॉपलेट्स आए, कुछ ड्रॉपलेट्स जो थे वो इन होल से पास कर गए और कहाँ चले गए, बॉटम रीजन में चले गए। ठीक है जी, इन द बॉटम होल टू द टॉप प्लेट्स इनटू द बॉटम रीजन, आपके बॉटम रीजन्स में चले गए। ठीक है, चार्ज प्लेट में। वेयर वन ऑफ देम इज ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप, हम इसे किसके थ्रू ऑब्जर्व कर रहे थे, थ्रू, हमने यहाँ पे क्या लगाई थी, माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। these droplets was when illuminated perpendicular to the direction of view, हमने क्या कर दिया जी, लाइट भी ऑन कर दी ताकि हमें नजर आए। हमने देखा कि ये ड्रॉपलेट्स जो थे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहते हैं 90 का एंगल जो बना रहे होते हैं, टू द डायरेक्शन ऑफ व्यू। आप जहां से देख रहे हो, यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, यहाँ से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो ये ड्रॉपलेट्स जो हैं, दीज ड्रॉपलेट्स जो हैं, ये आपके ऑब्जर्वेशन के साथ क्या बना रहे हैं जी, परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्या होता है जी, अपीयर है ना, आपके पास ये ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये ब्राइट नजर आ रहेंगे और इनका बैकग्राउंड जो होगा वो ब्लैक होगा। ड्रॉपलेट्स अब नीचे फॉल कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, तो आपको होता है कोई भी चीज है ऊपर से नीचे आ रही होती है तो वो ग्रेविटी के असर में आ रही होती है, ग्रेविटी के असर में वो नीचे आएगी जब हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये पहला पॉइंट था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ की थी और ग्रेविटी के थ्रू ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट हम यहाँ कहते हैं v1, जो डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, अपॉन द वेट। आपको पता है हर चीज जो होती है वेलोसिटी वो किस पे डिपेंड करती है, वेट पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है नंबर v1 कंसिडर कर रहे हैं, डिपेंड करिए किस पे, वेट पे। और आप लोग फिजिक्स में पढ़ के आ रहे हो, जो वेट होता है वो बेसिकली क्या होता है, mg, mass मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि v1 इज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mass के और g के जी। अब इसमें क्या है जी, वी m1 क्या है, m क्या है, मैस है, मैस ऑफ द ड्रॉपलेट है। g क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, वेयर दैट द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज्ड बाय एक्स रेज। अब हम क्या करेंगे आफ्टर दैट, इसके बाद हमने क्या करना है जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप है कि हमने ये जो रेज है आपके पास, जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है, एक्स रेज की मदद से हम इसमें से एक्स रेज जब पास करेंगे तो एक्स रे इन एयर पार्टिकल्स को क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी। ऑब्वियसली आपको पता है कि पार्टिकल्स मौजूद हैं आपके पास, जब एक्स रे इन पे स्ट्राइक करेगी तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी, पीछे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स बचेंगे उन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो आयोनाइज हो गए। द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन टेक अप एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट चार्ज। आपका जो ड्रॉपलेट है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लेगा और उनको चार्ज होना, और वो चार्ज हो जाएंगे ना, कनेक्ट। अब आप आपने क्या करना है, बैटरी को कनेक्ट करना है। ठीक है, और जनरेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग अ स्ट्रेंथ E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसकी स्ट्रेंथ E से रिप्रेजेंट है। जो ड्रॉपलेट जो है वो मूव करेगा अपवर्ड। अब ड्रॉपलेट कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ड्रॉपलेट ने क्या किया था, नेगेटिव चार्ज ले लिया था। ठीक है, क्योंकि जब एक्स रे आए थे उसने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करे तो नेगेटिव चार्ज ले लिया था। नीचे
नीचे वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव है, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव है। ठीक हो गया। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो ग्रेविटी के असर में नहीं मूव करेंगे, अब वो इलेक्ट्रिसिटी के असर में मूव करेंगे और किसकी तरफ मूव करेंगे, टुवर्ड द पॉजिटिव पोर्शन। अब जिस वेलोसिटी से वो मूव करेंगे वो वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की स्ट्रेंथ पे। ठीक है, माइनस mg, ऑब्वियसली माइनस आएगा क्योंकि मास और ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है। ई जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, अब ऑब्वियसली जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो इलेक्ट्रॉन बन गया, नेगेटिव चार्ज है। एंड ई इज द अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स। ई बेसिकली क्या है, वो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है बाय अप्लाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ ई की जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, v1 ओवर v2 इज इक्वल टू mg, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो हो जाएगी, इज इक्वल टू ई माइनस mg आ गया आपके पास। जी, द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली हमने माइक्रोस्कोप लगाई थी, v1 और v2 की वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी। द फैक्टर लाइक g एंड e आर नोन। आपको आपको पता है g का फैक्टर आपको खुद पता है जी, जो ग्रेविटी होती है उसका फैक्टर भी आपको पता है, फिजिक्स ने इसको बता दिया है, और e भी आपको है, तो जितनी आप स्ट्रेंथ अप्लाई करोगे वो सारी आपकी नोटिस में होगी। तो इसकी मदद से हम मास ऑफ द ड्रॉपलेट कैन बी डिटरमिन्ड बाय वेयरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सच अ वे दैट द ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड इन द चैम्बर, हिंस e कैन बी कैलकुलेटेड। इसका मतलब मास ऑफ द ड्रॉपलेट अगर मैं ये करना है तो आप इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे कि आपका जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो ना तो ऊपर मूव करे ना तो नीचे मूव करे, बल्कि दरमियान में क्या हो जाए, लटक जाए, सस्पेंड हो जाए। इस तरह हम ई भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कॉन्टिन्यूसली चेंज करके मिलिकन्स फाउंड दैट चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट वाज डिफरेंट। उसने देखा कि हर ड्रॉपलेट का जो चार्ज है वो डिफरेंट है। द स्मॉलेस्ट चार्ज जो इसने फाइंड आउट किया वाज 1.59 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज -19 कॉलम था। उसने देखा जो सबसे कम चार्ज आया है एक पार्टिकल पे वो 1.59 मल्टी टेम्परेचर -90 था, जो आज की रीसेंट इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू के वेरी क्लोज है। और आज जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन के चार्ज की निकली है ये मिलिकन से निकाली थी, और ये अब लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट से निकाली है, विच इज वेरी क्लोज टू मिलिकन, 1.6022 मल्टी टेम्परेचर -90 कूलम। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी ड्रॉपलेट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज जो किसी भी ड्रॉपलेट में बेसिकली वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। द अदर ड्रॉप हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अदर ड्रॉप्स क्या थे, वो उन पे चार्ज ज्यादा क्यों आया, क्यों उन्होंने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब वो चार्ज इनके दरमियान डबल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा जो ज्यादा चार्ज आए, या ट्रिपल इलेक्ट्रॉन्स का होगा। लेकिन जिस मालिक्यूल ने, गैस ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, उसका सबसे कम चार्ज था वो 1.59 था, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। द चार्ज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज बीन मेजर्ड सो फार। क्लियर हो गया जी। तो इस तरह मिलिकन्स ने जो है वो फाइंड आउट किया और हमें चार्ज का पता चल गया। मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इसी मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या है जी, वैल्यू ऑफ चार्ज अभी हमने फाइंड आउट कर ली। वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है कि हम लेटेस्ट को लेंगे 1.602 माइनस कूलम। चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन ने डिस्कवर की, ये मिलिकन्स ने की है, ये जे थॉमसन ने की थी। चार्ज टू मास रेशियो विच इज 1.7588 मल्टी टेम्परेचर -11 कूलम। तो आप वैल्यूज को पुट करो, ई ओवर एम करो, ठीक है जी। चार्ज आपके पास कितना है जी, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है जी। ई चार्ज कितना आया जी, 1.6022 आ गया आपके पास। मैस कितना है, मैस हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू चार्ज टू मास रेशियो के ओरिजिनल वैल्यू 1.7 हो गई। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, तो आप इसको उठा के इधर ले जाओ और इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपके पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विच इज 9.1 मल्टीप्लाई टेम्परेचर इज -31 kg। अब हमने देखे मैस भी फाइंड आउट कर लिया, चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया, और चार्ज टू मास रेशियो भी हमारे पास फाइंड आउट हो गई, ठीक है। इनकी वैल्यूज आपने अच्छी तरह याद करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर देखें तो प्रोटॉन जो होता है उस पे जो चार्ज है वो क्या है, प्लस में चार्ज है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस में चार्ज है। चीज तो वही है ना, रिलेटिव चार्जेस क्या है, प्रोटॉन +1 है, न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन -1 है। मैसेस की बात करें तो आपके पास दिस इज इलेक्ट्रॉन मैस और दीज आर प्रोटॉन मैस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मैथ सेम होता है, हमने कहा था सेम होगा लेकिन चार्जेस डिफरेंट होंगे। अगर ये केजी में है आपके पास मैथ और ये एएमयू में दिया हुआ है, ये आपने तीनों की तीनों जो है ये बॉक्सेस अच्छी तरह याद करनी है। आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। जो